मिथिलांचलक धरती पर आइ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चुनावी रैली के संबोधित करैत कहलथि जे एहि 15 साल में कतेक विकास भेल से अपने सबक आँखिक सोझा में अछि। ताहि लऽ कऽ अपने सब अगर बेनीपुरक विकास चाहै छी तो एहि बेर श्री विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय जी के विधायक के रूप में चुनी। तकरा बाद देखी बेनीपुरक विकास। हम जब भी यात्रा पर निकलते हैं हम जगह जगह जाकर देखते हैं। अभी जल जीवन हरियाली अभियान पर निकले, हमने कई जगहों पर जाकर के जो जीविका समूह के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में जो काम किया जा रहा हम सबको देखने जाते हैं। क्या खुशी होती है, महिलाओं में इतनी जागृति आ रही है। और ये जो जागृति आई है, जान लीजिए जो विकास का दर आपको बता रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं में भी जो जागृति आई। पुरुष और स्त्री सब काम करने लगे, उसी के चलते ये बात हुआ। तो एक एक काम किया। क्या सड़कों का बुरा हाल था बताइए, एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या सोचते थे। कभी पटना से चलकर दरभंगा आना चाहते थे तो कितना घंटा लगता था। अब आप बताइए क्या स्थिति है। एक एक जगह हमने तो पहले लक्ष्य रखा था कि राजधानी है पटना राज्य का, वहां से जो सबसे दूर का इलाका है किशनगंज जैसा इलाका, वहां से चल करके पटना पहुंचने में 6 घंटा से ज्यादा समय न लगे, ये तो पूरा हो गया। अब हमने लक्ष्य रख दिया 5 घंटा का, कि 5 घंटा से ज्यादा समय बिहार के दूर दराज इलाके से भी चलकर राजधानी आने में न लगे उससे ज्यादा समय। और उसके लिए कितना काम हम लोग कर रहे हैं। न सिर्फ सड़कों का निर्माण और अनेक सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार का भी जो सहयोग मिल रहा, पुलों के निर्माण में हम लोग अपनी तरफ से भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी पुलों का निर्माण। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति बेहतर होती जा रही है। अब आने जाने में दिक्कत नहीं उस तरह से, और कितनी गतिविधियां बढ़ गई है। ये जब हुआ इसी से व्यापार बढ़ा है, लोगों को इससे सहूलियत मिली है। तो ये सब काम हम लोग जो करते चले जा रहे हैं। और आप जानते हैं जो बिहार में हम लोग काम कर रहे थे, हम कभी प्रचार नहीं करते हैं और उसमें हमारा यकीन नहीं है, लेकिन जब बिहार में सड़कों की स्थिति ठीक हुई और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हुई, अपराध पर नियंत्रण हुआ, तो जो बाहर के लोग आते थे अपना गाड़ी लेकर के, ट्रक लेकर के इधर के माध्यम से जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में, बिहार में आने पर उनको कितना झंझट होता था, चलने में भी दिक्कत और रोक करके उससे वसूली भी कुछ लोग करते रहते थे। तो सबसे छुटकारा मिला उन्हीं लोगों ने जो अपना वाहन लेकर के आते हैं व्यापार के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाते थे। उन्हीं लोगों ने देश भर में बताया कि क्या हालत हो गई। और जब हम कहीं बाहर जाते थे हमने देखा कि ये लोग बोल रहे हैं, हम तो प्रचार नहीं करते, तो हम तो आपको याद कराने आए कि भाई जो काम किया पहला बार से भी ज्यादा दूसरा बार तीसरा बार और ज्यादा काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो आपके बीच में ही कहने आए कि भाई हम लोगों ने लोगों की सेवा की, काम करते रहते हैं। क्या हुआ, स्कूलों का कितना निर्माण कराया गया। और उसके बाद इस बार हम लोगों ने तय कर लिया हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, पैरामेडिकल संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, ये पूरा हम लोगों ने किया। और आप जान रहे हैं दरभंगा में तो ये चीज पहले से था, लेकिन आपको मालूम है जब केंद्र में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी और उसके बाद जब अनाउंसमेंट हुआ कि बिहार में हम लोग एक और बनाएंगे संस्था, तो अब वहां के बारे में क्या हुआ आप सबको मालूम है। पटना में पहले से बना हुआ था और एक संस्थान और, तो हम लोगों का हमने शुरू से ही कहा, सब लोग कहीं जाइए, कहता था हमारे यहां बन जाना चाहिए, हमारे यहां बन जाना चाहिए, हम कहते रहते थे। पटना में सबसे पहला मेडिकल कॉलेज तो पटना में तो बन गया। अब उसके बाद दरभंगा दूसरा है जहां मेडिकल कॉलेज बना था। हम तो प्रारंभ से कह रहे थे कि भाई ये बनेगा तो दरभंगा में, और देख लीजिए अब तय हो गया और तय हो गया।
तो अब एम्स के क्या यही अब होगा? अब आप सबको मालूम है कि एक एक काम दरभंगा के लिए भी कितना हुआ, एयरपोर्ट का भी काम कितना हो रहा है। अब बताइए, हम सिर्फ आकर के 2 साल पहले हम लोग सिर्फ शिलान्यास नहीं किए, आप लोगों को मालूम होगा कि हम आकर के दरभंगा में देखते रहते हैं कि यहाँ पर और क्या चाहिए, एक एक चीज। अभी हाल में भी हम आकर के और तत्काल केंद्र सरकार के मंत्री से बात करके हम बताते रहते हैं सारे लोगों को, और ये सब काम तो एक एक काम जो किया जा रहा है। और जिन राज्यों में बताइए न इंजीनियरिंग कॉलेज, जिन जिलों में न इंजीनियरिंग कॉलेज, न पैरामेडिकल संस्थान, न पॉलिटेक्निक संस्थान, उन सब जगहों पर हम लोगों ने इतना काम किया। कितने बड़े पैमाने पर संस्थाओं का निर्माण हुआ। गरीब गुरबा लोग आगे नहीं पढ़ पाते थे तो आगे पढ़े, इसके लिए हम लोगों ने जो मदद किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया, 4 लाख रुपए तक की मदद राज्य सरकार की तरफ से। और कोई अगर आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर से बाहर निकलता है, उन तमाम युवक युवतियों को 2 साल तक 1,000 रुपया महीने की मदद। और जो लोग काम करना चाहता है लेकिन आजकल जब तक नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, और जो हम लोगों ने 4-5 साल पहले शुरू किया तो उसके लिए भी हम लोगों ने किया, जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा कोई काम नहीं मिलेगा। हमने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम में ये काम शुरू करवाया, 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो ये सब काम हम लोग करते रहे। आप सबको मालूम है, महिलाओं को 35% आरक्षण सरकारी सेवा में और पुलिस बल में भी दे दिया। उसके अलावा क्या कहा, बिजली का क्या बुरा हाल था, गांव की बात तो छोड़ दीजिए, शहरों में बिजली नहीं रहती थी ठीक से। तो हम लोगों ने क्या कहा था, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, 18 के दिसंबर तक पहुंचाने का लक्ष्य, और अक्टूबर तक ही 18 को पहुंचा दिया। अब कितना बिजली का लोग उपयोग कर रहे हैं भाई। पहले जिनको काम करने का मौका मिला 15 साल तक, तब बिजली का उपयोग था बिहार में 700 मेगावाट। अब घर घर बिजली पहुंचा दिया, अब है इस्तेमाल 6000 मेगावाट का। तो आप समझ लीजिए एक ही काम। अब उसके अलावा तो और लोग बिजली ले रहे हैं, अब तो कृषि के लिए भी बिजली उपलब्ध कराया जा रहा है, सब काम। तो एक एक चीज हम लोगों ने करने की कोशिश की। हर घर नल का जल, 83% काम पूरा, साल 2 साल 7 महीना 2 महीना में वो काम पूरा हो जाएगा। बीच में कोरोना के चलते कुछ काम रुका था, फिर वो काम तेजी से चल रहा। तो एक एक चीज हर गांव में, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, पूरे देश में हर घर शौचालय, बिहार में भी हर घर शौचालय, ये सब काम लगभग पूरा हो गया। तो आप बताइए इतना काम। और शुरू से ही हम कहते रहे, जब भी हम आते हैं बराबर इस बात की चर्चा करते हैं, अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। और इसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग का तो काम है भाई आप लोगों की सेवा करना। तो इतना सब काम हम लोग कर रहे हैं। इसके आगे मौका दीजिएगा तो और काम करेंगे। अब हर घर बिजली पहुंचा दिए ना, लेकिन अब जान लीजिए इसके बाद मौका मिलेगा तो पूरा गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। अपना बत्ती हाथ में बुझा दीजिएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। ये काम हम लोग करवाएंगे। सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे, एक एक काम हम लोग करेंगे। और जो हमने कहा नई टेक्नोलॉजी, इसका जो विकास और हो रहा है उसका भी प्रशिक्षण हर जगह करवाएंगे। हम हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बना के हम सभी युवक युवतियों को उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे और ज्यादा, ताकि और बेहतर काम मिले, उसकी आमदनी बढ़े, लोग आगे बढ़ेंगे। तो टेक्नोलॉजी के लिए भी और सड़कों के लिए भी बता देते हैं, यही नहीं कि यहीं तक छोड़ेंगे। गांव में अब हर गांव तक सड़क बनाने का काम तो कर दिया लगभग। अब इसके बाद कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण सड़कों तक जाने के लिए या महत्वपूर्ण स्थान तक जाने के लिए सड़क की जो जरूरत होगी उसका भी आकलन करके और नया सड़क बनवाएंगे गांव गांव में, ताकि लोगों को और कम समय लगे महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए।
ये काम हम लोग करेंगे। और शहरों में और बाजारों में सड़कों का चौड़ीकरण तो हो ही रहा, लेकिन हर जगह कुछ जगहों पर बाईपास बन रहा। लेकिन अगली बार मौका दीजिएगा तो हर शहर में और हर बाजार में बाईपास बनवा देंगे। अगर कहीं बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा तो ऊपर से सड़क बना देंगे, फ्लाईओवर, उनके काम करेंगे। आप जान लीजिए, पशुओं के इलाज का प्रबंध करेंगे, एक एक काम हम लोग आगे करेंगे। सबके इलाज के लिए तो काम कर ही रहे हैं। पशुओं के लिए भी 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय और गांव-गांव में नया जो तकनीक है उसको पहुंचाएंगे। लोगों का जानवर भी बीमार होगा तो तत्काल उसकी सूचना मिल जाएगी चिकित्सालय को और चिकित्सक उनका इलाज करेंगे। और उसके लिए जो दवा की जरूरत होगी, राज्य सरकार पशुओं के इलाज के लिए भी दवा का प्रबंध कर देगी राज्य सरकार। तो ये सब काम के अनेक काम हम लोग करेंगे, एक एक चीज बढ़ाएंगे और ज्यादा बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा, विकास और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये सब काम राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र की कई योजनाएं जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो सब लोग मिल करके बिहार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। इस बात को जान लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आप देख लीजिए, समाज में हम लोगों ने कभी भी झगड़ा नहीं पैदा करने के लिए किसी को करने दिया। अगर कोई, वैसे तो आदमी कर सकता है इधर से उधर दाएं बाएं, कोई गड़बड़ करता है, लेकिन हम लोग तत्काल उसको नियंत्रित करते हैं। और ये चाहते हैं कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल रहे। एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और जान लीजिए यही काम चलता रहेगा। इसी में बिहार आगे बढ़ेगा, नई ऊंचाइयों तक जाएगा। और इसके लिए हम आप सब लोगों को कहने अभी अब तक तो हम लोगों को काम दिया तो हम काम ही न करते हैं। कुछ लोगों को अपना प्रचार करने में दिलचस्पी है, मेरी तो कोई दिलचस्पी नहीं, हम तो सिर्फ काम करने में दिलचस्पी है हमारी। कुछ लोगों के लिए अपना परिवार सब कुछ है, पति पत्नी बेटा बेटी यही परिवार है। और मेरे लिए तो पूरा बिहार एक परिवार है और सबके उत्थान के लिए हम काम करते हैं। कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे खिलाफ बोलने से खूब प्रचार मिलता है, खूब छपते हैं, करते रहिए, खूब करिए, हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है। चाहे जितना बोलना है मेरे खिलाफ बोलते रहिए, क्योंकि हम तो काम करते हैं। आज जिसको काम की न कोई जानकारी है, न काम के बारे में ज्ञान है, न कोई समझ है, कुछ कुछ अपना बोलना, आप कोई यार काम करते रहिएगा तो लोगों को लगेगा नहीं कि थोड़ा और काम हो। तो हम तो बता रहे हैं कि और काम करेंगे, लेकिन लोगों को भड़काने के लिए मौका मिला 15 साल, कुछ नहीं किया, लेकिन लोगों को भड़काने के चक्कर में नई नई बात यही बोलना है, जो कि होना होगा कुछ नहीं है, ये जान लीजिए। होगा तो एनडीए के लोग ही करेंगे, हम ही लोग करेंगे और केंद्र के सहयोग से और ज्यादा करेंगे। और समाज में जो हमने कहा है, एक माहौल, किसी तरह से विवाद का माहौल नहीं पैदा हो, आपस में बिना वजह लोग झगड़ा न करें, सब लोग काम करें। और अगर आपस में झगड़ा होता रहेगा तो काम का कोई मतलब होता है? कितना भी काम हो, अगर आपस में लोग झगड़ने लगते हैं तो काम पीछे चला जाता है। इसलिए हमने तो शुरू से दिलचस्पी कि भाई काम के प्रति जब तक रुचि है, आपस में झगड़ा नहीं करेंगे तो ये रुचि और बढ़ेगी और काम भी और आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों का तो झंडा है आपस में झगड़ा करा देना। अब जरा बताइए, कोई ऐसा गांव है जी, कोई भी बिरादरी का गांव हो जहां के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन जा करके देखिए किसी को भड़काने के चक्कर में रहता है, इधर से उधर कर दो। तो ये तो करने वाले इस तरह के लोग जिनको काम में रुचि नहीं, जिनको कुछ चाहिए जगह, और हम तो मान करके चलते हैं कि भाई जनता मालिक है, आप काम करने का मौका दीजिएगा तो हम तो सेवा करेंगे। और जान लीजिए आपकी सेवा करना ही हम लोगों का धर्म है और इसी को लेकर के आगे चलते हैं। इसलिए आप सब लोगों से ये अपील करेंगे
कि हम लोगों के उम्मीदवारों को विजयी बनाइएगा, फिर काम करने का मौका मिलेगा और आपको कुछ चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एक एक काम और तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। तो हम आपके बीच में यही निवेदन करने आए हैं। तो क्या उम्मीद करके जाए भाई, विनय कुमार चौधरी जी को, जो अजय चौधरी जी के नाम से भी जाने जाते हैं, आप उनके 3-7 के बगल का बटन दबाकर विजयी बनाइएगा। यही हम एहि रैली के देखला के बाद बेनीपुर के जनता के बीच हर्ष और उल्लास भरि गेल हन। संगहि विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय जी के पलड़ा सेहो भारी होइत नजर आबि रहल अछि। चूँकि ई जन सैलाब के अपने देखलहुँ या नीतीश कुमार जी जाइत जाइत कहलथि विकास नेता के रूप में नहीं एकटा बेटा के रूप में होइ छै। ई बहुत बड़का बात ओ कहलथि। प्रणाम सब गोटे के। हम शिवम कुमार चौधरी जागू मैथिल के माध्यम से अपने सब गोटा के ई सुनेलहुँ या। अगर अहाँ सब हमर फेसबुक यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कयने छी तो जरूर करू मैथिली खबर सुनबा लेल। जय मिथिला।